बजट के सिलसिले में 12 फरवरी को वजीर आला सिद्धरामैया के साथ हुई अक़लियती नुमाइंदों मुस्लिम नुमाइंदों की मीटिंग की तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया में जगमगा रही हैं। लेकिन बजट के मामले में माइनॉरिटीज के साथ नाइंसाफी हो रही है। जी हां दोस्तों, बजट के मामले में माइनॉरिटीज के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है और बहुत कम लोग इससे वाकिफ हैं। बेंगलुरु में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक के सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन ने कहा कि पिछले बजट पर अगर रोशनी डाली जाए तो यकीनन अक़लियतों मुसलमानों को मायूसी होगी। पिछले बजट में माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए 2101 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया था, लेकिन जनवरी 2024 तक सिर्फ आधी रकम यानी 1008 करोड़ रुपए ही रिलीज किए गए हैं, जबकि 16 फरवरी को दूसरा बजट पेश होने वाला है। मजीद परेशानी और तशवीश की बात यह है कि जो रकम जारी की गई है उसका आधा हिस्सा भी खर्च नहीं किया गया है। बात इसलिए कह रहा हूं कि जो बजट मंजूर किया गया था 2101 करोड़ का, उसका आधा भी पैसा रिलीज नहीं हुआ है, यानी 1008.43 करोड़ रुपए सिर्फ जारी किए गए हैं और उसमें से भी जो है सिर्फ 432 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 5000 का आप मुतालबा कर रहे हैं वो कितना जो है प्रैक्टिकल है, जबकि 2000 करोड़ रुपए में से ये हुकूमत जो है अभी तक 1000 करोड़ रुपए भी उसने जारी नहीं किए। एडवोकेट ताहिर हुसैन ने कहा कि चंद स्कीमों के लिए अब तक पैसा ही रिलीज नहीं किया गया है या सिर्फ जुज़वी रकम जारी की गई है। इस तरह पिछले बजट के एदाद शुमार चौंका देने वाले हैं। अब आने वाले बजट के लिए मुस्लिम लीडरों ने 5000 करोड़ रुपए फराहम करने का मुतालिबा किया गया है, लेकिन पिछले बजट का क्या हिसाब किताब है? इस सिलसिले में क्या हुकूमत, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट या माइनॉरिटी मिनिस्टर जवाब देंगे? जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। मुसलमानों ने और अक़लियतों ने मुतालिबा किया है कि 5000 करोड़ रुपए फराहम किए जाएं। इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? जी, ये तो मुतालबा बहुत अच्छी चीज है कि 5000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को जो है इस मरतबा बजट में हमको देना चाहिए, लेकिन जो हकीकत है वो भी हमको सामने रखने की जरूरत है। पिछली मरतबा हुकूमत ने जो बजट सैंक्शन किया था वो है 2101.20 करोड़ रुपए का बजट हुकूमत ने सैंक्शन किया था। अभी हुकूमत की जानिब से जो कमेटी है जिसके चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी होते हैं, जिन्होंने ये स्कीम का और बजट का जो जायजा लिया है, उन्होंने अपनी कमेटी में जो रिपोर्ट पेश की है वो चौंका देने वाली। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो बजट मंजूर किया गया था 2101 करोड़ का, उसका आधा भी पैसा रिलीज नहीं हुआ है, यानी 1008.43 करोड़ रुपए सिर्फ जारी किए गए हैं और उसमें से भी जो है सिर्फ 432 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 5000 का आप मुतालबा कर रहे हैं वो कितना जो है प्रैक्टिकल है, जबकि 2000 करोड़ रुपए में से ये हुकूमत जो है अभी तक 1000 करोड़ रुपए भी उसने जारी नहीं किए। अब कुछ ही 2-3 दिन के अंदर जो है बजट पेश होने वाला है। ऐसे में अभी भी पिछला जो आधा दिया गया था उसमें से भी 575 करोड़ रुपए अभी भी हुकूमत ने हमारे डिपार्टमेंट ने बगैर खर्च किए के रखा हुआ है। तो यानी 2000 करोड़ रुपए भी पूरा ये हुकूमत हमको नहीं दे पा रही। फिर इसी तरह कई अलग अलग स्कीमों के नाम से अक़लियतों को खुश करने की कोशिश जो है हुकूमत की जानिब से शुरू से की जाती है। एक स्कीम जो आपने सुना है कि माइनॉरिटी स्लम कॉलोनी डेवलपमेंट स्कीम, इस स्कीम के तहत हुकूमत ने 200 करोड़ रुपए जारी किए थे, मंजूर किए थे, लेकिन उसमें से अब तक यानी जनवरी 22 तारीख तक जो है जो कमेटी के सामने रिपोर्ट आई है उसमें एक पैसा भी जारी नहीं किया। फिर इसी तरह आप देखेंगे कि एक स्कीम और है चीफ मिनिस्टर स्पेशल स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज के नाम से। इसके लिए हुकूमत ने 50 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, लेकिन इन 50 करोड़ रुपए में भी एक पैसा हुकूमत ने अभी तक जारी नहीं किया है। फिर इसी तरह माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप और फी रिइंबर्समेंट स्कीम जो है उसके तहत हुकूमत ने 160 करोड़ रुपए मंजूर किए थे और इसमें से हुकूमत ने सिर्फ 50 करोड़ रुपए ही जारी किए हैं, जबकि 39 करोड़ रुपए इसमें से सिर्फ खर्च हुए हैं। और वो भी जो 160 करोड़ रुपए हुकूमत ने मुझे मंजूर किए थे उसमें से लास्ट अक्टूबर के महीने तक सिर्फ 2.29 करोड़ रुपए से हुकूमत ने जारी की। तो ये इस तरह के जितने भी आंकड़े हैं
इन सबको देखकर मालूम हो रहा है कि अक़लियतों के साथ जो है सिर्फ नए नए नाम और नए नए बहाने बता करके उनको खुश करने की कोशिश की जा रही है। असल में जो बजट का जो हिस्सा पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पा रहा है। और जो कौम के लोग जो है इस वक्त मुतालबा करने जा रहे हैं हुकूमत से, तो उनके सामने ये भी तो होना चाहिए कि जो 2,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, क्या वो पूरे जारी किए गए, क्या वो पूरे खर्च हुए? इतना बड़ा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 50% बजट जारी नहीं हुआ है और जो आधा जारी हुआ है उसमें से सिर्फ 50% बजट खर्च हुआ है। और बड़ी बड़ी जो स्कीमें हैं उसमें जीरो, अब तक एक पैसा जारी नहीं किया गया है। तो फिर 5,000 करोड़ रुपए का मुतालबा करके हम क्या करेंगे? तो मैं इस मौके पर वेलफेयर पार्टी की जानिब से हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि इस तरह जो झूठे वादे करके इस तरह अक़लियतों को धोखा देने का काम बंद करे और जो नया बजट आ रहा है उसमें जो बजट आप देंगे उसका पूरे का पूरा पैसा जारी भी करना चाहिए। जिस तरह दीगर डिपार्टमेंट्स को आप जारी करते हैं और खर्च होता है, इसी तरह यहां पर भी पूरा पैसा जारी करें। दूसरा, अक़लियती उमूर की वजारत से भी हमारा मुतालबा है कि ये आपका काम है कि हुकूमत ने जो बजट सैंक्शन किया है उसको हासिल करें, उसको इंप्लीमेंट करें, उसको खर्च करवाएं। तो ये देखना भी आपका काम है। लेकिन यहां पर भी वजारत जो है पूरी तरह चूक गई है। तो मैं वजारत से भी मुतालबा करता हूं कि इस पर फौरी तवज्जो दें और जो पैसा बचा हुआ है उसको भी कैरी ओवर करना चाहिए। फिर नया बजट में भी जो हमको पूरी रकम हमको मिलना चाहिए, हमारा मुतालबा है। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो 50% बजट जारी हुआ था उसमें जो है 50% भी जो है खर्च भी नहीं हुआ है। खर्च भी नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि पैसा लैप्स हो सकता है। बिल्कुल ये पैसा लैप्स हो सकता है, वापस जाएगा। और फिर जब आप देखेंगे हुकूमत के जो बजट बनाने के स्पेशलिस्ट होते हैं कि आपको जो 2,000 करोड़ रुपए दिया जा रहा है या उसका जो आधा दिया जा रहा है वो भी आपके पास खर्च नहीं हो रहा है, तो किस बुनियाद पर आपके 5,000 करोड़ का मुतालबा पूरा करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि ये इम्प्रैक्टिकल चीज है। तो वो यही समझेंगे कि आपको 1,000 करोड़ के भी पैसों की भी जरूरत नहीं है। तो इस पर बहुत संजीदगी से काम होना चाहिए, गौर होना चाहिए। क्या माइनॉरिटीज की स्कीमें जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं? जैसा कि अगर बजट ही इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो स्कीमें कैसे पहुंच सकती है लोगों तक? नहीं, वो तो आप देख ही रहे हैं। मैंने जो एग्जांपल्स आपके सामने दिए हैं, मिनिस्ट्री माइनॉरिटी स्लम कॉलोनी डेवलपमेंट स्कीम में 200 करोड़ रुपए एक नई स्कीम लाई गई थी। 200 करोड़ रुपए जारी करके आप उसमें से एक पैसा भी नहीं देते हैं तो कहां से स्कीम लागू होगी? फिर इसी तरह माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की जो चीफ मिनिस्टर स्पेशल स्कीम जो माइनॉरिटी के लिए है, उस स्कीम में आप 50 करोड़ रुपए आपने मख्तस किए थे, मंजूर किए थे, उसमें से एक पैसा भी आप नहीं दे रहे। तो ये स्कीम अलग अलग नामों से आप खुश करने के लिए दे रहे हैं और कोई पैसा ना आप जारी कर रहे हैं, ना ही वजारत की तरफ से कोई मुतालबा हो रहा है। इलेक्शन से पहले वादा किया गया था कि 10,000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को दिए जाएंगे, जबकि पहले बजट में जो है 2,000 करोड़ रुपए दिए गए। उसकी वजह ये बताई गई कि गारंटीज की वजह से ज्यादा फंड नहीं दिया गया है। देखिए, अक़लियतों के साथ हमेशा यही होता है, इलेक्शन के पहले उनको बहलाया जाता है और तरह तरह के इस तरह के वादे करके उनको बहलाकर उनका वोट हासिल किया जाता है। लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो जाता है, हुकूमतें इख्तिदार पे आ जाती है, तो माइनॉरिटीज के साथ जो है यही रवैया इख्तियार किया जाता है। इलेक्शन से पहले माइनॉरिटीज को इसी तरह झूठे वादे करके उनको बहलाया जाता है, बड़ी बड़ी रकमों का वादा किया जाता है, नई नई स्कीमों के नाम बताए जाते हैं। लेकिन इख्तिदार पे आ जाने के बाद हुकूमत जो है फिर माइनॉरिटीज को भुला देती है और उनके जो जायज हुकूक हैं वो तक भी हुकूमत पूरे नहीं करती है। बजट की मीटिंग बुलाई गई थी वजीर आला की जानिब से, जिसमें मुस्लिम एमएलएज हैं और उलमाए कराम ने हिस्सा लिया और ये डिमांड भी पेश किया कि 5,000 करोड़ रुपये दिए जाएं। तो लेकिन ये पिछले बजट का हिसाब किताब उन्होंने शायद वजीर आला के सामने नहीं रखा। बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये जानकारी अगर उनके सामने रखना चाहिए, नंबर एक। दूसरी बात, असल बात यह है कि आप बजट के सिलसिले की जो मीटिंग होती है वो कब बुलाएंगे? 2 दिन पहले बुलाएंगे बजट से, तो उसमें कोई सिर्फ फॉर्मेलिटी है। उसमें 2 दिन पहले आप जो मुतालबा करेंगे वो बजट में ऐड नहीं होता है, ये सबको मालूम है। तो ये इस तरह की फॉर्मेलिटी मीटिंग करके भी जो है अक़लियतों को खुश करने और उनको जो है एक तरह से फुल करने, बेवकूफ बनाने की कोशिशें हैं। यानी कि 12 फरवरी को मीटिंग हो रही है चीफ मिनिस्टर के साथ जी, जबकि 16 फरवरी बजट पेश हो रहा है। तो इससे जाहिर सी बात है कि ये एक सिर्फ फॉर्मेलिटी है, इससे जो कोई संजीदा कोशिश इसके जरिए से नहीं हो सकती। तो मीटिंग कब होना चाहिए था? महीना 2 महीने पहले मीटिंग होनी चाहिए थी, डिमांड्स पेश करने चाहिए थे, वो काम नहीं हुआ यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए, बजट का प्रिपरेशन जो है बहुत पहले से होता है, हिसाब किताब किया जाता है, कितना खर्च आया, कितना किया गया, सब मालूमात होने के बाद जो है उसको तैयारी की जाती है कई दिनों पहले। तो कम से कम 1 महीना पहले, मिनिमम 1 महीना पहले जो है
ये हमारे लोगों को इस पर उठकर खड़ा होना चाहिए था, उनका अपने मुतालबात लेके जाना चाहिए था। और पिछला बजट जो दिया गया है उसमें कितना जारी किया गया और कितना खर्च किया गया, इसका हिसाब किताब भी अगर लेकर वहां पहुंचते तो थोड़ा बहुत उसमें जो है उससे कोई फायदामंद चीज समझी जा सकती थी। लेकिन इस तरह एक सिंबॉलिक मीटिंग करने से इसका कोई मतलब नहीं है। कौन जिम्मेदार है सर कि बजट का ऐलान तो हुआ है लेकिन बजट आधा बजट रिलीज हुआ है और जो बजट रिलीज हुआ है उसमें आधी रकम भी खर्च नहीं हुई है, इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए, इसमें सब लोग जिम्मेदार हैं। एक तो हुकूमत संजीदा नहीं है, दूसरा जो है ये सबसे अहम काम जो है अखिलियती वजारत का है। तो अखिलियती वजारत को, फिर डिपार्टमेंट को, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को, इनको जो है इस पर सही तौर पे खर्च करना, डिमांड करना। देखिए, दीगर जो शोबेजात हैं, दीगर जो तबकात हैं, वो बाकायदा बजट का डिमांड भी करते हैं, उसका खर्च भी करते हैं और उसको कम्युनिटी तक उसका अवेयरनेस के जरिए पहुंचाते हैं। अब यहाँ खर्च ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि कम्युनिटी के अंदर अवेयरनेस के लिए भी कुछ नहीं किया गया और ना ही इसको हासिल करने के लिए जो बजट मंजूर किया गया है उसको हासिल करने की कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई है। तो इसमें सब लोग जो है जिम्मेदार हैं और हम सब भी एक तरह से हैं कि हमने भी जो है इसको पहले से जांचना चाहिए था, मालूमात करना चाहिए था कि कितना वाकई खर्च हो रहा है, कितना जारी हो रहा है, क्यों नहीं जारी हो रहा है, सारी चीजें हमको मालूम करना चाहिए था। बहरहाल कुल मिला करके हुकूमत के साथ साथ दूसरे लोग भी इसमें शामिल हैं, उन सबकी जिम्मेदारी बनती है। पिछले दफा जो है आपने कहा था कि स्कीमें तो काफी सारी हैं लेकिन जो बेनिफिशियरीज की तादाद है वो काफी कम है, यानी कि जो स्कीमें हैं वो आटे में नमक के बराबर हैं। जी, इससे पहले की एक डाटा भी हमने जारी किया था जिसमें बिल्कुल ये चीज सामने आई थी कि जो स्कीमें दी गई हैं वो पॉपुलेशन की और जो रिक्वायरमेंट है उससे बिल्कुल कोई मेल नहीं खाता है। कहीं पूरी स्कीम में से एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी को जो है उसका फायदा मिल पा रहा है। तो इससे ये भी उस वक्त जाहिर हुआ था कि इसमें कोई संजीदगी या सीरियसनेस जो है स्कीमों को पहुंचाने के सिलसिले में हुकूमत की नहीं है। कुल मिलाकर के अक़लियतों के साथ हमेशा से नाइंसाफी होती आ रही है और इसके खिलाफ जो है हमको आवाज उठाना चाहिए और ये जायज मुतालबा है, हमारा जायज हक है, इसको हमको लेना चाहिए। अब जो है लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं तो कैसे रुजू हो, क्या बातें रखी जाएं सियासी पार्टियों के सामने? देखिए, हमेशा इलेक्शन से पहले, अभी इससे पहले भी इलेक्शन आया तो बीजेपी का खौफ था, बीजेपी का खौफ दिला करके एक पार्टी को जिताने के सिलसिले में कोशिशें रही। जाहिर सी बात है कि कोई अल्टरनेट नहीं है ये कह करके पूरी तरह सरेंडर हो जाना ये मुनासिब नहीं है, बल्कि अगर आप हुकूमत बनवा रहे हैं, हुकूमत ला रहे हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं तो उनसे कम्युनिटी के जो जायज हुकूक हैं उनके मुतालबात को सामना रखना चाहिए और इस कुव्वत के साथ रखना चाहिए कि वो हमारे मुतालबात को समझें। फिर इसी तरह उन मुतालबात को मनवाने की कुव्वत भी हमारे अंदर होना चाहिए, तभी जाकर के हम खुलकर जो है किसी पार्टी को या किसी उसको इख्तिदार में लाने के सिलसिले में सपोर्ट करेंगे। वरना वैसे भी हमारे मुसलमानों के वोटों को टेकन फॉर ग्रांटेड समझा जाता है। तो वो जो हमारे ताल्लुक से जो गैर संजीदगी है उसको खत्म कराने की कोशिश हमारी होनी चाहिए। हिजाब, रिजर्वेशन, अजान और गौकुशी, इस तरह के मामलात पर जो है सियासी पार्टी जो इक़्तिदार में है उन्होंने वादे किए थे कांग्रेस के लीडरों ने, लेकिन आज तक वो वादे वफा नहीं हुए हैं, 9 माह गुजर रहे हैं। देखिए, ये वादे पूरे होंगे भी नहीं। पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले इनमें से कोई वादा पूरा नहीं होगा, इसलिए कि कांग्रेस हुकूमत जो इस वक्त चल रही है वो बीजेपी के जो नैरेटिव बीजेपी ने सेट किया है उसी तरह चल रही है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले इन मुद्दों पर हुकूमत कोई संजीदा फैसला लेगी, इसलिए कि हुकूमत को भी जो है वो अपने वोट बैंक का ख्याल है। अगर हिजाब का इशू हो, अज़ान का इशू, इन इशूज पे अगर हुकूमत कुछ फैसला लेती है तो उसको अपने वोट कम होने का या अपना वोट कटने का अंदाजा है, इसलिए वो माइनॉरिटीज को खुश करने के लिए या माइनॉरिटीज के मसाइल को हल करने के सिलसिले में हुकूमत पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले कुछ करने वाली नहीं है। लेकिन बजट में तो कुछ इंसाफ कर सकती है हुकूमत। बजट में हो सकता है कि इस मरतबा क्योंकि इलेक्शन भी सामने है कुछ आंकड़े बढ़ा करके दे, लेकिन असल बात यह है कि आंकड़े जितने भी बढ़ा कर आपके दें, बजट जारी होना चाहिए, इंप्लीमेंट होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए कम्युनिटी की जानिब से कोई कमेटी भी होनी चाहिए निगरानी के लिए। बिल्कुल, देखिए बजट में क्या हो रहा है, क्या दिया जा रहा है, जो दिया गया है उसे इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। जो नुमाइंदे हमारे गवर्नमेंट के अंदर मौजूद हैं, मिनिस्टर्स हैं, MLCs हैं और गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, इन सब पर मुश्तमिल एक कमेटी होनी चाहिए जो वॉच करे कि जो बजट हमको मंजूर किया गया है वो उसका सही इस्तेमाल हो, सही रिलीज हो और वो डाउन लेवल तक पहुंचे, जो असल बेनिफिशियरीज हैं उन तक पहुंचे, उनको पहुंचाने के लिए अवेयरनेस होना चाहिए। ये सारी चीजों पर मुश्तमिल है एक कमेटी अगर बनाएंगे
और उसको मुसलसल वॉच करेंगे तो उसका कोई फायदा हासिल हो सकता है। शुक्रिया सर। थैंक यू।